एक ज़मीन लोग जो है आजकल, आजकल तो बात करेंगे तो आजकल तो बहुत सारे जो है पकड़ में आ गया है, और ऐसे ढेर सारे मामले जो है चल रहे हैं कोर्ट में कि जो एक ज़मीन को, एक ही प्लॉट को जो है 2 बार 3 बार बेचा गया है। पहले उसी का जो है मामला ढेर सारे कोर्ट में अभी तक चल रहे हैं। उसी को लेकर के ढेर सारे लोग परेशान है, सरकार परेशान है। इसलिए जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो है अब जो है प्रयोग किया जा रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया गया इसी कारण से, इसी को फर्जी ना हो, इसीलिए एक ज़मीन को जो लोग 2 बार 3 बार बेचा करते थे, इसीलिए जो है ये प्रावधान किया गया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एक ज़मीन को जो लोग 2 बार जो है 3 बार बेच देते हैं, तो वो कैसे बेच देते हैं, और अगर बेचते हैं तो ज़मीन वो किसका होना चाहिए, किसका होता है कोर्ट के अनुसार। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर करना। तो मान लेते हैं कि यह एक प्लॉट है 3866 एक प्लॉट है, और जिसका मालिक है दीपक सिंह इस ज़मीन को महेश पासवान के ही हाथ जो है बेच देता है। अब महेश पासवान उस ज़मीन का मालिक हो गया। महेश पासवान को 3866 प्लॉट का जो है रजिस्ट्री ऑफिस में, निबंधन कार्यालय में उसे जो है उसके नाम पे जो है लिख दिया जाता है, केवल महेश पासवान के नाम पे। विक्रेता होता है दीपक सिंह, खरीदार है उसमें महेश पासवान। कोई भी ज़मीन आप अगर खरीदते हैं राजस्व कार्यालय में, उसका रजिस्ट्री होता है, तो उसके बाद जो है सरकार द्वारा जो है ना राजस्व कार्यालय जा कर के जो है सीओ स्तर से उनकी जो है ना जांच पड़ताल के बाद उनका मोटेशन किया जाता है और उसका रसीद काटा जाता है दाखिल खारिज करने के बाद। के चलिए 3866 ये प्लॉट हो गया, और ये इसको जो है दीपक सिंह जो है महेश पासवान के हाथ बेच दिया। अब इसका खारिज अगर कराते हैं अंचलाधिकारी के पास जा कर के, राजस्व कर्मचारी के पास जा कर के जो है इसका अगर खारिज कराते हैं महेश पासवान, तो इंटरनेट पे या आप कहीं पे तब सर्च करते हैं तो उस ज़मीन का मालिक जो है वो महेश पासवान दिखाता है। अगर आप वहाँ पे खारिज मोटेशन नहीं कराते हैं, अगर महेश पासवान उस ज़मीन को रजिस्ट्री के बाद सिर्फ कागज़ घर में रख लेता है और वहाँ से वो जो है मोटेशन नहीं कराते हैं, तो इस स्थिति में जो है इंटरनेट पे चेक करते हैं या फिर राजस्व कर्मचारी के पास अगर चेक करते हैं, तो वो ज़मीन जो है महेश पासवान के नाम से नहीं दिखाता है। अभी भी उस ज़मीन का मालिक जो है दीपक सिंह ही होता है। तो ऐसी स्थिति में दीपक सिंह क्या करता है कि जो किसी अन्य व्यक्ति, जैसे मान के चलिए दिनेश मंडल के हाथ जो है उस ज़मीन को पुनः फिर से जो है बेचता है। तो दिनेश मंडल जो है उस पेपर्स को देखते हैं कि जो 3866 जो है ये प्लॉट इसके है कि नहीं है। उसके बाद राजस्व अधिकारी के पास जा कर के वहाँ भी चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो इस स्थिति में जो है मोटेशन जो है वो अभी तक जो है ज़मीन का मालिक जो है दीपक सिंह ही बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है दिनेश मंडल जो है उस ज़मीन को दीपक सिंह से जो है परचेज कर लेता है, अपना रुपया दे करके उसे परचेज कर लेता है। दिनेश मंडल रजिस्ट्री ऑफिस में, निबंधन कार्यालय में अपना उस ज़मीन को 3866 को विक्रेता दीपक सिंह से जो खरीदता है। तो वो केवल लेकर के वो पेपर्स को जो है राजस्व
अधिकारी के पास जा कर के जो है मोटेशन करा लेता है, और वो मोटेशन के बाद उनका रसीद भी कट जाता है। तो उस ज़मीन का मालिक इंटरनेट पे जो है शो करने लगता है कि उस ज़मीन का मालिक जो है दिनेश मंडल है। दिनेश मंडल प्लॉट 3866 पे जाता है तो पता चलता है कि उस ज़मीन को जो है दीपक सिंह ने कुछ साल पहले, यानी कि मुझसे पहले जो है महेश पासवान के हाथ जो है बेच चुका है। तो अब तो झंझटें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है ज़मीन जो है किसका होना चाहिए, जबकि अब जो है दिनेश मंडल उस ज़मीन का सरकार को टैक्स भी पे कर रही है, और महेश पासवान जो है उस ज़मीन का अभी तक टैक्स पे नहीं किया है। तो किसका ज़मीन होगा? तो सीधी सी बात है कि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वो ज़मीन जो है महेश पासवान का ही होगा। सिर्फ रजिस्ट्री करा लिया और सीओ द्वारा जांच स्तर पर जो है मोटेशन भी नहीं कराया महेश पासवान, और महेश पासवान अभी तक कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है। इसलिए अभी भी ज़मीन का मालिक जो है सरकार की नज़र में दीपक सिंह दिखाता है। इसलिए उस ज़मीन को दीपक सिंह विक्रेता जो है पुनः दिनेश मंडल के हाथ बेच देता है, तथा मोटेशन नहीं कराने के वजह से जो है ये चक्कर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है ना महेश पासवान का ही होगा, क्योंकि कानून की नज़र में किसी को भी संपत्ति बेचने का हक केवल एक बार है। आप केवल एक ही बार जो है एक संपत्ति को जो है बेच सकते हैं, 2 बार बेचने का कानून की नज़र में कोई प्रावधान नहीं है। तो वह कानून की नज़र में अपराधी है। वह ज़मीन महेश पासवान का ही होगा। अब सवाल है कि दिनेश मंडल का क्या होगा, जो दूसरा खरीदार है, जो उन्होंने भी पैसे लगा के मेहनत लगा के जो है उस ज़मीन को ख़रीदा है। तो आखिर उसका उसे क्या मिलेगा? तो अगर दिनेश मंडल कानून में जाती है, कोर्ट में जाती है, तो दीपक पर 420 धारा के तहत जो है 420 या फिर और सारी धाराएं हैं, जिसके अनुसार जो है ये मामला दर्ज होने के बाद जो है उस पर दीपक सिंह पे फर्जी मामला दर्ज होगा कि उन्होंने बेचा हुआ ज़मीन को पुनः बेचा। उसका कानून के जो भी रकम तय होगी, कानून के अनुसार उनका जो भी रकम तय होगी जो है वो रकम जो है दिनेश मंडल को जो है ब्याज सहित वापस करना होता है। कानून जो भी सजाई देगी दीपक सिंह विक्रेता को, कोर्ट के अनुसार जो है सजा भी हो सकती है, तो और या फिर जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरह का जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हम आप सब जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसे सारे जगह ठीक से जो है पता कर लेना चाहिए, और यह संपत्ति का मालिक कौन है और अभी उस पर कब्जा किसका है। निबंधन कार्यालय में किसी और के हाथ वह संपत्ति को बेची तो नहीं है। अगर सारा रिपोर्ट सही आता है तो ही आप संपत्ति खरीदें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।